श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक हाथी था। जब वह मरा तो धर्मराज के यहां पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना मनुष्य था और तू उसके वश में। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहां भी तो नित्य प्रति अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहां मुर्दे आते हैं, जो जीवित व्यक्ति आए तो आपको पता लगे। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ एक जीवित व्यक्ति को ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत तो घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा छत के ऊपर एक व्यक्ति सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली खाट के हिलने से, तो देखा कि कुछ लोग उसे लिए जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि भाई क्या बात है। वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने देखा ये तो मुझे धर्मराज के दूत ही उठाए लिए चले जा रहे हैं। उसने अपने खाट पर रखी कागज कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा हम इनसे कुछ बोलेंगे, खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, हड्डी वगैरह टूट जाएंगी। अब जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ ही समय बाद दूत पहुंच गए धर्मराज की सभा में। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि यह धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने वह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, श्री धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य यह हमारा मुनीम आपके पास आ रहा है, इसके द्वारा ही सब कार्य कराइएगा। नीचे दस्तखत थे, नारायण बैकुंठपुरी। जब धर्मराज जी ने पत्र पढ़ा तो अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। धर्मराज ने उस कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का यह हुक्म है, उनका मुनीम है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत बोले, महाराज यह डांका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? उस कायस्थ ने कहा, इसको बैकुंठ में भेजो। अब एक और अन्य व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी वह सामने आया। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट में दर्द हो गया, वे रोगी हो गए, इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ में भेजो। और यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर कुछ निर्दोष लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, इसे भी बैकुंठ में भेजो। अब जो भी व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाला आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा कि बैकुंठ में भेजो। धर्मराज सब देख रहे हैं, पर क्या करें? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। वहां बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। नारायण ने देखा, अरे इतने लोग यहां कैसे आ रहे हैं? क्या मृत्यु लोक में कोई संत महात्मा प्रकट हो गए हैं जो सभी को बैकुंठ भेज रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? देखा तो जाना ये तो धर्मराज के यहां से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहां पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए और वह कायस्थ भी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज बोले, प्रभु यह मेरा काम नहीं, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने उस कायस्थ से पूछा, भाई मैंने तुम्हें कब भेजा?
कायस्थ बोला, आपने महाराज? बोले, हमने कब भेजा? तो वो बोला, यह क्या मेरे हाथ की बात है जो मैं जानबूझकर यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है। जब आपकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता तो क्या यह मेरे करने से हुआ? और मैं भला जीवित व्यक्ति धर्मराज के पास कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, पर यह क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया महाराज? भाई, तुम जो भी आता है सबको बैकुंठ भेज रहे हो। हे नारायण, यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको भी दंड दिया जाए, और यदि यह खराब काम नहीं है तो आप किस बात का उलाहना दे रहे हैं? अगर आपको फिर भी यह सब पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दीजिए, परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़ी ही आएगा। उसके तो सारे पाप नष्ट हो गए। पर यह काम तुमने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है तो फिर अच्छा काम ही क्यों ना करूं। लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज, तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज, मैंने कहां दे दी? यह देखिए, आपका संदेश इस कागज पर साफ साफ लिखा है, नीचे आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, यह कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ ने कहा, आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में रहता हूं, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दो, तो मैंने लिख दिया। तो हुक्म तो आपका ही हुआ ना। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से यह बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज से पूछा, रे धर्मराज, बात क्या है? यह आया कैसे? धर्मराज बोले, महाराज, कैसे क्या आया? आपका पत्र लेके आया। दूतों से पूछा, ये बात हुई कैसे? दूत बोले, महाराज, आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित व्यक्ति को ले आना। धर्मराज, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते महाराज? आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि आपका पुराना परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती आपके सामने बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज आप भी हो गए और भगवान भी हो गए। यह मनुष्य बड़ा विचित्र आदमी है महाराज। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब इसे वापस पृथ्वी पर भेज दो। कायस्थ ने कहा, गीता में आपने कहा है, मामुत्पेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताएं मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा मुस्कुराकर, अच्छा भाई, तू मेरे साथ चल। कायस्थ ने कहा, महाराज, केवल मैं ही चलूं? ये हाथी क्या पीछे रहेगा? इसकी कृपा से ही तो मैं यहां तक आया, इसको भी साथ में ले लें। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहाँ नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई, सबको साथ ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी कल्पित कहानी है, हास्य भी है इसके अंदर में, पर इसका एक सिद्धांत पक्का है कि जब भी हमारे हाथ में कोई अधिकार आए तो यथासंभव हमें सबका भला करना चाहिए। जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा ना होने पाए, किसी को दुख ना दें। गीता का सिद्धांत है, सर्वभूत हिते रतः, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो। यह जो हमें कोई भी अधिकार मिला है, कोई भी पद मिला है, भाई, वह थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक कोई अधिकार हमारे पास में है, तब तक जिसका जैसा भी भला हम कर सकते हैं उतना भला करें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें।
और भगवान तो फिर मिलने ही हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।